नमस्कार, मैं वंदना। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी ने कहा, मनरेगा नहीं होती तो लाखों लोग भूखमरी के शिकार हो जाते। गांधी जी का केवल नाम ना लें बल्कि उनके विचारों को भी अपनाएं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, दलितों के हितैषी है कांग्रेस, पर इमोशनल नारों से ठगती है भाजपा। चितरंजन गगन ने कहा, हाथरस गैंगरेप पर सुशील मोदी का ट्वीट शर्मनाक। पप्पू यादव ने कहा, बिहार को बचाने के लिए आगे आए कन्हैया, कांग्रेस और प्रशांत किशोर। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, बलात्कार के सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव की पत्नी को नवादा से टिकट देकर लालू ने बलात्कार जैसे अपराध को पॉलिटिकल कवर दिया। एलजेपी की 3 अक्टूबर को केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक, चिराग ले सकते हैं बड़ा फैसला। हाथरस घटना के विरोध में पप्पू यादव ने निकाला मशाल जुलूस, योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग। एनडीए के बीच सीट का तालमेल लोजपा के कारण उलझा, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन गई, घोषणा आज शाम की जाएगी। रालोसपा और बसपा के बीच सीटों का बंटवारा, 153 सीट पर रालोसपा व 90 सीटों पर बसपा लड़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 152वीं जयंती पर बिहार में उनके कर्मभूमि पूर्वी चंपारण के जिला कांग्रेस कार्यालय बजरिया पंडाल के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद मूर्ति के अनावरण समारोह का कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वर्चुअल गांधी चेतना रैली में गांधी मूर्ति के अनावरण के पश्चात उन्होंने कहा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसी चंपारण की भूमि पर उनके द्वारा किए गए सत्याग्रह के बाद राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गांधी जी गरीब, मजदूर, किसानों के लिए लड़ने वाले महामानव थे, जिन्होंने अपने देश ही नहीं वरन पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने का काम किया। शास्त्री जी के जन्म जयंती पर उन्हें याद करते हुए सोनिया गांधी जी ने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने विकास को सही मायने में सबका विकास की परिकल्पना को साकार करने का काम किया। मौके पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने नमन किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन उदित राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का झूठा आरोप भाजपा लगाती है और झूठे नारों को गढ़ दलितों को ठगने का काम करती है। उन्होंने कांग्रेस को दलित हितैषी बताते हुए कहा कि बीजेपी दलितों को विदेशी समझती है। उन्होंने हाथरस की घटना पर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि जैसे शहीदे आजम भगत सिंह के शरीर को उनके परिवार को सौंपे बगैर जला दिया गया था, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार ने दुष्कर्म के बाद हत्या किए गए मनीषा के शरीर को परिवार को नहीं सौंपा। उन्होंने दलितों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा दलितों का अपमान करती रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी कल कारखाने या विकास कार्य हुए हैं वे सब कांग्रेस के ही देन है। यूपी के हाथरस में घटी गैंगरेप की घटना पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा किए गए ट्वीट को शर्मनाक बताते हुए राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले पर भी राजनीतिक प्रतिक्रिया देकर सुशील कुमार मोदी ने अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दिया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि अपने ट्वीट पर हाथरस की घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए बयान को राजस्थान की घटना से जोड़कर सुशील कुमार मोदी ने हाथरस गैंगरेप की घटना का बचाव कर रहे हैं। राजद नेता ने मोदी जी द्वारा राजद पर किए गए टिप्पणी को उनकी ओछी मानसिकता करार देते हुए कहा कि राजद पर टिप्पणी करने के पहले उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनके और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार रेपिस्टों और बलात्कारियों का सेफ जोन बन चुका है। बिहार पुलिस की वेबसाइट के अनुसार बिहार में पिछले 7 महीने में ही 825 रेप की घटनाएं घट चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिहार की जनता 30 साल के कुशासन से परेशान है और बदलाव चाहती है। मैंने बिहार में बदलाव को लेकर प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार से आगे आने का आग्रह किया है। आइए बिहार की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर बदलाव की राजनीति में अपना योगदान दें। अगर हम सब एकजुटता बनाने में असफल रहे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। उक्त बातें जन अधिकार पार्टी लो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने मिलन समारोह में संबोधित करते हुए कही।
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नाबालिग लड़की से बलात्कार के सजा याफ्ता राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी नवादा से टिकट देकर लालू प्रसाद ने बलात्कार जैसे अपराध को पॉलिटिकल कवर देने की कोशिश की। 7 बेटियों की मां राबड़ी देवी बताएं कि नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त में फरार विधायक अरुण यादव को उन्होंने कहां छुपा रखा है। राजद अपने फरार विधायक को गिरफ्तार कराने के बाद ही हाथरस की घटना पर कुछ बोल सकता है। क्या लालू प्रसाद घोषणा कर सकते हैं कि राबड़ी देवी के 8 फ्लैट एक दिन में खरीदने वाले विधायक अरुण यादव के बलात्कार मामले में अभियुक्त बनने के बाद उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया जाएगा? कांग्रेस और राजद हाथरस कांड पर छाती पीटने से पहले बलात्कार के आरोपियों का बचाव करना बंद करें। सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद ने विधायक, सांसद, एमएलसी और मंत्री बनवाने के लिए नहीं, चपरासी की नौकरी दिलवाने के लिए भी लाखों रुपए लिया या संबंधित व्यक्ति की जमीन लिखवा ली। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं पार्टी के अन्य नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को एलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महत्वाकांक्षी योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। एलजेपी ने शनिवार को यानी 3 अक्टूबर को पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस बैठक में एनडीए के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचातान के बीच चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हाथरस में हुई घटना और चंद्रशेखर आजाद के हाउस अरेस्ट के विरोध में जन अधिकार पार्टी लो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक मशाल जुलूस निकाला। मंदिर स्थित जाप कार्यालय से निकलकर यह जुलूस आयकर गोलंबर तक गया। मशाल जुलूस के दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था की सच्चाई को स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। जाप अध्यक्ष ने कहा कि हम पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेंगे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए मेरी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह ने कहा कि यह घटना मानवता पर एक दाग है। इस मशाल जुलूस में पार्टी के नेताओं समेत बड़ी संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया और इस घृणित कृत्य की निंदा की। पटना में लोजपा के कारण एनडीए के बीच सीटों का तालमेल उलझा पड़ा है। सीट शेयरिंग का मामला लोजपा के कारण जहां उलझा है, वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर लगभग अंतिम फैसला हो चुका है। सभी दलों ने आपसी सहमति के आधार पर सीट की शेयरिंग कर ली है। फिलहाल सीटों का बंटवारा जो तय हुआ है उसमें महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद 134 से 136 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 68 सीटों कांग्रेस को मिलेगी और 29 सीटों में और लेफ्ट पार्टी का बंटवारा होगा, जिसमें 19 सीटें भाकपा माले को मिलेगी और शेष 10 सीटों में सीपीआई और सीपीएम के बीच बंटवारा किया जाएगा। फिलहाल के महागठबंधन में जुड़ी वीआईपी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा रहेगी और राजद अपने खाते के कोटे से 10 से 11 सीटें वीआईपी को दे देगी। सीटों के तालमेल पर लगभग सभी दलों की सहमति बन गई है और इसकी घोषणा आज की जाएगी। विवाद जो भी उभर कर सामने आएंगे उसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है। वहीं दूसरी तरफ लोजपा के कारण एनडीए के बीच सीटों का तालमेल उलझा पड़ा है। हालांकि लोजपा की केंद्रीय समिति आज सीटों को लेकर बैठक कर रही है और चर्चा भी चल रही है कि इसकी घोषणा आज की जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा का शेष नेतृत्व सीट को लेकर काफी गंभीर है और विवाद निपटाने में लगा हुआ है। कल देर रात तक भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और कई शीर्ष अधिकारियों के साथ करीब 4 घंटे तक रात में टिकट को लेकर मंथन किया गया, जिसका खुलासा अभी तक पार्टी ने नहीं किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात में फंसे हैं कि लोजपा के डिमांड को कैसे पूरा किया जाए, कैसे सहमति बनाई जाए ताकि एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर वह चुनाव लड़ सके। हालांकि कल तक मुख्यमंत्री का चेहरा बने नीतीश कुमार के साथ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान लगातार तीखा रहा। एनडीए गठबंधन में जहां भाजपा और नीतीश की पार्टी के बीच सीटों को लेकर आपसी सहमति बनी हुई है, मगर लोजपा के कारण कोई समझौता नहीं हो पाया। नीतीश कुमार की जदयू पार्टी जहां 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अब तक हुए एनडीए के फैसले में 122 सीट जदयू के पास रहेंगी, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 10 सीटें जदयू देगी। वहीं भाजपा को मिलने वाली 121 सीटों में फिलहाल 27 सीटें लोजपा को दी जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो समस्या सामने आ रही है,
जो विलंब हो रहा है उसके पीछे कारण लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान का बीमार होना है। अगर वह बीमार नहीं होते तो अब तक एनडीए की सीट का बंटवारा तय हो गया होता। फिर भी उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर एनडीए भी सीटों पर लगभग अंतिम निर्णय ले लेगा। इधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा और बसपा के बीच भी सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसमें 153 सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आई है और 90 सीटों पर बसपा लड़ेगी। मतलब 243 सीटों पर इन्हीं दोनों पार्टियों के नेता सीधा किस्मत आजमाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अपने 153 उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है और शीघ्र सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। बिहार बुलेटिन में अभी इतना ही। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। नमस्कार।